हाँ, सिविल थर्ड ईयर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में रिवीजन है, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये प्लेटोनिक सिद्धांत को समझाने के लिए होता है। देखिए, प्लेटोनिक सिद्धांत फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, मान लीजिए ऐसी प्लेटें हैं। यहाँ पर ये समझना है कि ये आपस में किस प्रकार की रिएक्शंस करती है। तो देखिए, इनमें एक इनर्शियल फोर्स लगता है। क्या लगता है? इनर्शियल फोर्सेस। ये आपस में टकराती भी हैं और पास भी आती हैं, दूर भी आती हैं। तो इनमें देखिए दो चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट्स और दूसरा होता है कन्वर्जेंट प्लेट। यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट और कन्वर्जेंट प्लेट ये चीज़ें हैं जो पास में आती है। और ये होता कैसे? इन्हीं की वजह से जो अर्थक्वेक जनरेट होता है वो मेनली इन्हीं कॉन्सेप्ट पे होता है। हाँ, हमें इस चीज़ को समझना है कि ये आगे कौन कौन सी रिएक्शंस करती हैं और इनमें आपस में होता क्या क्या है। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको टर्मिनोलॉजी से ही समझना पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है जो शब्दावली यूज में हम लोग करते हैं उन्हीं को समझना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो टर्मिनोलॉजी होता है, जो मेनली पॉइंट होते हैं, उनमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम सर्पण देखते हैं। इनके विषय में आपस में प्लेटों के बीच में सर्पण प्रक्रिया होती। कैसे? सर्पण दो प्रकार के होते हैं। सर्पण का मतलब होता है स्लिप करना, आप जानते हैं, स्लिप। ओके, ये स्लिप पॉइंट हुआ। स्लिप कैसे? दो प्रकार, एक होता है डीप स्लिप और एक होता है स्ट्राइक स्लिप। ओके, ये डीप स्लिप और ये स्ट्राइक स्लिप, वो डीप स्लिप और ये स्ट्राइक स्लिप, पहला और दूसरा। अब आपको हम इसके विषय में बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये कैसे। तो सपोज करिए हम एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको बता दे रहे हैं। प्लेट एक हो गई और ये आपकी दूसरी, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट। अब अगर देखिए, इन प्लेटों में अगर रिएक्शंस ऐसे जनरेट होती है, सपोज करिए, तो देखिए आपस में ये प्लेट इधर की ओर आ जा रही, ये प्लेट इधर की ओर जा रही, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में हुआ। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ये डिप में आ रही हैं, डिप, ठीक है, डिप स्लिप कर रही हैं। और यही चीज़ अगर ऐसे होता, प्लेटें आ गई, ये चीज़ें, तो ये अगर एक साथ एक ही दिशा में जाना चाहती हैं, क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल, तो इसे स्ट्राइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्राइक स्लिप। इस बात को समझिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ प्लेटोनिक्स में। अब कुछ चीज़ें देखिए, प्लेट बाउंड्रीज आप जानते हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट की बाउंड्री को प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप सबडक्शन जोन या अधिगम क्षेत्र, अभिगम क्षेत्र, इसे बोलते हैं सबडक्शन जोन। ये क्या होता है? मान लीजिए आपने पहला प्लेट के बारे में पढ़ा, दूसरी प्लेट के बारे में पढ़ा, तो इसकी डायरेक्शन, तो ये जो जो एरियाज आते हैं, ये पूरे के पूरे एरिया क्या कहलाते हैं? जहाँ पर एक दूसरे पास मिलती हैं, अर्थात एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं, टकराती हैं। तो इन जो आपस में क्रैकिंग सिस्टम्स होता है, उस क्षेत्र को हम सबडक्शन जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबडक्शन जोन्स। अब मैं आपको बताता हूँ इनर प्लेट और इंट्रा प्लेट। देखिए, जो भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाएं घटते हैं उनमें हम कहते हैं इनर प्लेट, इंटर प्लेट मतलब कह सकते हैं। और जो बढ़ते हैं, जो जिनसे जनरेट होता है, उनसे इंट्रा बोलते हैं। ओके, अब देखिए, हाइपो सेंटर ऑफ फोकस ऑफ रैप्चर पॉइंट। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए ये अर्थ है, ये पॉइंट्स है, तो आपको इस चीज़ को समझना है। ये आपने, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी कहलाएगी वो इपीसेंट्रिकल डिस्टेंस कहलाएगी। इसे इपीसेंटर कहा जाता है, इसे इपीसेंटर कहा जाता है, और इसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर हो गया, इपीसेंटर हो गया, इपीसेंट्रिकल डिस्टेंस हो गया, और ये फोकल डिस्टेंस होती है। इस डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा।
फोकल डिस्टेंस। ओके, इस बात को बहुत इम्पोर्टेंट तौर पे याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ